हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। तो गाइस आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे महाभारत ऑफ 10th। यस, महाभारत ऑफ 10th इसलिए जैसे महाभारत में बहुत मुश्किल चीज़ें बताई गई हैं, बहुत मुश्किल। और फिर आपने इस बार लॉकडाउन में देखा होगा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट था नहीं, देखते गए समझ आती गई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी झुटमुट का हुआ है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है बोलने से पता नहीं चलेगा, मैं आप लोगों को कराऊंगा एंड यूल से कि सच में बहुत इजी है। टॉपिक बाय टॉपिक। बेसिकली सबसे पहली बात यह है कि हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ देंगे पहले तो, है ना। ना रहेगा ग्रुप, ना दिखेगी मजबूती। तो पार्ट्स में तोड़ देंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे और यूल सी कि एक्चुअली में कितना इजी है एंड यूल कम टू नो ये एक्चुअली में बस हुआ ही है। लास्ट में जाके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, क्योंकि वहां पे सारे फॉर्मूले सारे आइडेंटिटीज एक साथ मिक्सअप हो जाती है, तो सबको यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, रेंज बहुत हो जाती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स की रेंज बढ़ जाती है। दैट्स इट। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है, इसलिए चीजें बढ़ जाती है, बेसिक्स बढ़ जाते हैं, फॉर्मूले बढ़ जाते हैं, आइडेंटिटीज बढ़ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड अगेन आई वुड से नहीं है। तो वन थिंग यू नीड टू नो, इट्स नथिंग बट एन हवा फॉर यू। हवा ही है, मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम पार्ट्स में तोड़ देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पार्ट्स में अगर मैं इस चैप्टर को पूरे को ओवरऑल देखूं तो टोटल बनते हैं इस चैप्टर के 4 पार्ट, जिसमें से गुड न्यूज फॉर यू इज एक हट गया। सबसे पहला पार्ट आपका बनता है रिलेशन बिटवीन राइट एंगल ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा आपका बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, जो कि हट चुका है। चौथा एंड द लास्ट वन आपका बचता है आइडेंटिटीज। तो 4 में से जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड न्यूज ये है कि एक हट चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो है वो हट चुका है। तो इसलिए हमारे पास बचे टोटल कितने बचे, 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स कितने ही मुश्किल हो जाएंगे, क्या दिक्कत दे जाएंगे, कितनी, थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है। तो टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे एंड बिलीव मी आपको ये बहुत ईजी लगेगा। और प्लस एक और चीज होती है, एक और चीज होती है दिस दैट माइंडसेट। सोच लिया मुश्किल तो कोई माइकल लाल इजी नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं। सोच लिया हाँ हो जाएगा तो वो एक्चुअली में हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझो इस चीज को। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली, है ना। आपने अपने आप को बता दिया कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। 4 दोस्तों ने बोल दिया भाई यार बड़ा मुश्किल चैप्टर है यार, दिमाग खराब कर रख दिया है, क्या बताओ मतलब, है ना। टीचर्स ने भी धमका डरा दिया, थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा तुमने भी 1-2 क्वेश्चन पकड़ लिए मुश्किल वाले, तो ये माइंड में बैठ की बात, ये तो मुश्किल ही है। अब वो कितना ही इजी क्यों ना हो, वो मुश्किल ही है आपके लिए, वो कुछ कर ही नहीं सकते तुम, है ना। तो माइंडसेट नहीं बनाना है अनटिल अनलेस आप इस टॉपिक को, चैप्टर को देख ना लो अच्छे से, है ना। मेरी क्लासेस के बाद आप बता देना एक्चुअली मुश्किल है या खराब है या डिफिकल्ट है। वो टॉपिक जब मैं कवर करा दूं तब, पहले से नहीं। किसी की सुन रखी होगी, किसी ने बताया होगा, उससे नहीं हुआ, उसका प्रॉब्लम है। उसको नहीं समझ में आया, उसके लिए मुश्किल है, वो उसका प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ी है, वो उसकी सरदर्दी है, उसको पालने दो। उसके लिए मुश्किल है, करता रहा भाई, मुश्किल मेरे लिए तो ईजी है। बताना है अपने आप को, अपने आप को नहीं यार नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। पहले ही सोच के बैठे तो वो मुश्किल ही होगा, ये एश्योर्ड है ना। ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल ही टेस्टेड है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। आपने क्या सोचा, क्या समझा, उसका इम्पैक्ट आपके इम्प्लीमेंटेशन पे दिखेगा, ठीक है। आप जो भी चीजें करोगे, क्वेश्चन जब आप करोगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो जो चीजें मैं करूंगा यहाँ बोर्ड पे वो आपको भी ऑलरेडी आती होंगी, तो हेंस मुश्किल नहीं होगा कुछ भी। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा दैट्स गोइंग टू बी अ रॉकेट साइंस फॉर यू, ये क्या कर दिया, है ना। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल, 1 by 1 करेंगे, ठीक है। तो let us begin with the first topic of ours, that is trigonometric ratios and right angle triangle। पहला टॉपिक हमारा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, राइट। सबसे पहले गाइस ट्रिग्नोमेट्री में समझने वाली बात जो आपके लिए है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और वो 6 क्या है। सबसे पहला हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, राइट। साइन, कॉस, tan
कॉसेक सेक कॉट, और ये सीक्वेंस भी आपको यही रखना है, ठीक है, आपको सीक्वेंस भी यही रखना है। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। वन थिंग अबाउट दीज 6 रेशियोज इज कि आपको ज्यादातर काम ना इन 3 पे करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर किसी वैल्यू के बारे में बात करें, कोई वैल्यू चाहिए हमें, तो आपको अगर इन 3 की वैल्यू पता है ना, तो आपको इन तीनों पे मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये शुरू के 3 और बाद के 3 में एक रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। जो भी ये होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इस तरीके से बने। तो साइन का रिलेशन इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखूं तो क्या होगा, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस को अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉस से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ये 6 है। शुरू के 3 पता होंगे तो अगले 3 आपको निकालने भी नहीं पड़ेंगे, कैलकुलेट भी नहीं करने पड़ेंगे, उसको बस रिवर्स कर दो एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पहला हो गया, पहली बेसिक बात जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाननी है, ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग, इसमें 2 छोटी चीजें और हम ऐड ऑन करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और जैसे कि हमने यहां देखा कि टेन जो है वो क्या है, रिवर्स ऑफ कॉट। तो अगर मैंने साइन अपॉन कॉस को 10 लिखा तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, कॉट थीटा, राइट। इट इज एज इजी एज दैट। क्लियर है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं किसी को भी, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक थिंग टू नो, जो हमें पता होनी चाहिए व्हाइल डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो अब हम आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के ऊपर, राइट। Topic 1 from this chapter, and that is relation of, that is trigonometric ratio and right, in fact, and right triangle, ठीक है। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, एंड आई मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस बेसिक फ्रॉम दिस एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज में मुश्किल नहीं होने वाली कोई भी, बट ये ध्यान रखना, दैट माइंडसेट, सोचना नहीं है कि मुश्किल है, ठीक है। ध्यान समझना। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 6 होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस, ये हमारा क्या है बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये 3 चीजें होती है, और ये हमारा होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल हमेशा किस में बनता है, बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से बनता है, राइट, ठीक है। दैट इज दिस गैप बिटवीन दिस परपेंडिकुलर एंड बेस इज आवर राइट ट्रायंगल, राइट एंगल है, ठीक है। एनी डाउट, एनीवन? पहली बात। दूसरी चीज ये, यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, ध्यान समझना। यहाँ पे आपने इस राइट ट्रायंगल में 2 बातें देखी कि बेस और परपेंडिकुलर। मैं हाइपोटेनस को अलग कर रहा हूँ क्योंकि हाइपोटेनस अलग ही होता है। बेस और परपेंडिकुलर के बारे में ये कि राइट एंगल ट्रायंगल इन दोनों के सपोर्ट से बनता है, विद द सपोर्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है राइट ट्रायंगल के बारे में, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना। ऑपोजिट टू एंगल दैट इज थीटा। ये जो आप यहाँ देखोगे ना साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इन थीटास की जगह ना आपको कभी ए लिखा होगा, कभी सी लिखा होगा, कभी बी लिखा होगा, है ना। तो साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल दैट इज दैट थीटा इज राइट एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज द थिंग जो गलती कराती है, ठीक है। इज साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये और एज ए सेड ये गलती होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता किसी भी वजह से, तो ये आप क्वेश्चन में आपको गलती करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ थीटास। और थीटा क्या, कभी सी दे दिया, कभी ए दे दिया, है ना। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि
जब भी आपको जैसे बोला है साइन ए, तो थीटा की जगह कौन है? ए। कॉस सी, तो थीटा की जगह कौन है? सी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जिस एंगल से आप देखते हो, यानी जो एंगल यहाँ पे दिया गया है थीटा की जगह, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, राइट? यानी कि अगर आपको क्वेश्चन सी से देखने के लिए बोला गया है तो सी से आपकी आंखें काम करेंगी, इस सी से, ठीक है? तो अगर आप सी से देखोगे, आंखें पलके थोड़ी अजीब सी बन गई है, सही कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ सी से जिस भी एंगल से आप देखोगे उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना? तो यानी इफ थीटा इज सी, अगर सी थीटा है तो सामने कौन होगा? थीटा दैट इज एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल। थीटा मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? एंगल। तो ये अगर आप सी से देख रहे हो तो सी के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। देन इफ एंगल इज सी, देन क्या होगा फिर? ए बी इज परपेंडिकुलर, राइट? और ये ध्यान रखना, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बहुत सुपीरियर है। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह चेंज नहीं करता, है ना? हाइपोटेन्यूज कभी एडजस्ट नहीं करेगा। परपेंडिकुलर कैन बी बेस, बेस कैन बी परपेंडिकुलर, बट हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो अगर आपने सी से देखा तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ। और अगर आपने ए से देखा, अगर आपकी आंखें ए से काम कर रही हैं, ये जो आपके मस्त मस्त नैन है, ठीक है, अगर ये ए से काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान रखना, बिकॉज इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, राइट? तो अगर ए से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर सी से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है। अब डिपेंड करता है कि आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कौन सा वेरिएबल यानी कौन सा एंगल है। अगर ए है तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है। अगर सी से है तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल, बट हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है? तो दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट राइट ट्रायंगल रिगार्डिंग दिस। दूसरी चीज इसकी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहां से दो और फॉर्मूले बनते हैं। क्या? अगर मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे ये यूज करना है, बट अगर मुझे बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहां से तीन बेसिक बातें हमें समझ में आती है, राइट? रिगार्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला रिलेशन जो हम समझना चाह रहे हैं उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें ये है। सबसे पहला है दैट एंगल, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जिस एंगल से आप देखोगे उस एंगल को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये दोनों आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट एनीवन? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और थोड़ी सी इसमें आप प्रोग्रेस करते हैं। इसका पहले आप लोग अगर फोटो लेना चाहते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जो भी ले लो। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड राइट एंगल ट्रायंगल के तरफ और आगे। तो इसमें अब सबसे पहली बात आगे जो हमें समझनी है वो कुछ इस तरीके से है कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं अनडाउटेडली, राइट? ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, राइट? तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ इनके रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होते हैं वो आप एक छोटी सी राइम की हेल्प से समझोगे। एक छोटा सा राइम, ठीक है? और कुछ इस तरीके से P B P H H B, राइट? तो ये बन जाता है हमारा, ठीक है? एक राइम कैसे बनती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, सोना चांदी तोले। तो बेसिकली आप इसको एक राइम की हेल्प से याद कर सकते हो, जो आप भी और अपने आप ही ये रूल बन गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टैन दैट इज सोना चांदी तोले। तो अगर साइन कॉस टैन की वैल्यू निकल गई तो कॉसेक सेक कॉट क्या होते हैं? इसके रिवर्स ही होते हैं। तो कॉसेक को आप नीचे से ऊपर देखोगे, सेक को आप नीचे से ऊपर देखोगे, कॉट को आप
नीचे से देखोगे। तो यानी कि अगर साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और एक और है जिसमें पापा बेटे की थोड़ी सी केमिस्ट्री दिखाई गई है, द वेरी गुड रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, जहाँ पे एक बेटा पूछता है अपने पापा से, पापा बीड़ी थोड़ा वो हो जाएगा ना, बियर ओके, तो पापा बियर पियोगे, पापा बियर पियोगे। तो यूजुअली हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो, बहुत कम देखा जाता है, हाँ बेटे चाटे चाटे आएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि हमें राइम समझना है तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, व्हाई नॉट, मौसम बहुत बढ़िया, राइट। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, पंडित जी वाला याद कर सकते हो, पापा बेटे वाला याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों ही आपको एक कंक्लूजन देंगे कि आपके साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कॉस की ये होती है और tan की ये होती है, राइट। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास रूल आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक इज इक्वल टू क्या, रिवर्स ऑफ बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। आप इसी के बेस पे आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.1 एंड टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से कर सकते हो, राइट। गाइस एनी डाउट यहां तक, एनीवन, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगेन ये बात ध्यान रखना, ये थीटा जो है ये आपके बेस और परपेंडिकुलर को डिटरमाइन करता है, यानी आपका बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा, ये पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ इस थीटा की जगह आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हो, ए बी सी, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसका राइट एंगल कहां पर बन रहा है, B पर, एज पर क्वेश्चन। और हमें बताया गया है कि AB इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो AB कितना है हमारा, 24 सेंटीमीटर। BC हमें बताया गया है 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स वी नीड टू फाइंड इज साइन A एंड cos C and second one sin C, sin A cos A, sorry, sin A cos A and sin C and cos C। तो आप देखो एक ही क्वेश्चन में आपसे दो अलग अलग एंगल्स की बात की, पहले A से बात की फिर C से बात की। तो यहाँ पे ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई, क्या ये एंगल्स के अकॉर्डिंग आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहली चीज, अगर आप इस पूरे राइम को देखो या अपने रूल्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं अपनी इस फिगर को देखूं तो इस फिगर में मेरे पास परपेंडिकुलर तो है, मेरे पास बेस भी है, बट मेरे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बस ये मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस दैट इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज AB स्क्वायर। तो नाउ वी हैव AC इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 576। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 दैट वी नो इज अ स्क्वायर ऑफ 25। तो हमारे पास तीसरी साइड अवेलेबल है। अब नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, राइट। सब है हमारे पास, एनी डाउट, एनीवन। पहली नीड आपकी, द फर्स्ट थिंग ऑफ योर्स व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड ऑल थ्री साइड्स, बिकॉज क्या पता कौन सी साइड निकालनी पड़ जाए, कौन सा रूल अप्लाई हो। अगर tan की जरूरत पड़ गई तो परपेंडिकुलर बेस चाहिए होगा, cos की पड़ गई तो बेस हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, tan की पड़ गई तो साइन हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, और इनके रिवर्स वाले भी चाहिए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब हम चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ जो हमसे पूछा गया है, साइन A, राइट। तो गाइस सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले
कि साइन ए, अब आपको कहां से देखना है, ए से, ये है आपका ए, और आप उस रूल को पे चले जाओ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, जो बोलता है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। जिस एंगल से देखा जाता है, ठीक है, उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर, तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, और मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, राइट। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि हम ए से बात कर रहे हैं, राइट, साइन ए है, तो ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये, दैट इज बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर होगा, तो यू विल हैव बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी, तो ये आएगा आपका 7/25। एनी डाउट? एंड द अदर वन cos a, तो cos a क्या होगा आपके लिए, cos a, cos a के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, तो हम है, हमारे पास है 24/25, राइट गाइस, एनी डाउट? अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं जरा। तो सेकंड पार्ट में हमसे एंगल C की बात की गई है, तो एंगल C अकॉर्डिंगली वही है जो हमने परपेंडिकुलर बनाया, राइट। हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा डायग्राम तो इसी को परपेंडिकुलर कह रहा है ना। तो साइन C, तो अगर मैं साइन C को देखता हूं तो C के अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग ये इसकी ऑपोजिट साइड है जो कि परपेंडिकुलर है, तो इट विल बी AB अपॉन AC दैट इज 24/25 एंड cos C इज इक्वल टू, राइट, आपको अब आता है, राइट। कॉम्प्लिकेटेड है क्या, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मैं इसके किसी भी क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो उनको करने का एक ही पैटर्न है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स चाहिए, तीनों साइड्स के बाद आपको वो राइम याद होनी चाहिए, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा बीडी बियर, जो भी आप देख लो, बी से बीडी, बी से बियर, राइट, डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर, ठीक है। दूसरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, आप दोनों में से कोई सा भी याद कर सकते हो, वो आपको याद होनी चाहिए, दो चीजें, और उन्हीं को इंप्लीमेंट करके अब आगे जब नंबर्स आएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट्स इट, ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिल देन अगर आप इसकी फोटो खींचना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप, तो गाइस अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इन फिगर, a figure is being provided to you, states, कुछ ऐसे है फिगर ये आपके लिए, दैट इज P, Q and R, और हमें बताया गया है कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली नीड हमारी क्या होती है, वी नीड टू हैव ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फर्स्ट नीड। तो तीनों साइड्स के लिए अगर मैं जाऊं तो पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, तो पाइथागोरस स्टेट्स हाइपोटेन्यूज दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दैट इज QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज PR स्क्वायर, राइट। तो PR इज 12, है ना। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, वो जो रूल हम अप्लाई करते हैं मैथ्स के, प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस जाते तो माइनस होता है, माइनस इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू दैट यू आर सॉल्विंग। आप यहाँ किसको सॉल्व कर रहे हो, QR को, दैट इज यू आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, तो आप उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करोगे। तो इसको QR के साथ रिलेशन क्या है, प्लस, तो QR का रिलेशन, इसका जो प्लस है वो वहां जाके क्या होने वाला है, माइनस। तो योर QR स्क्वायर विल बी 13 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144, यानी कितना, 25, और 25 इज इक्वल टू 5, है ना। अगर QR का स्क्वायर 25 है तो QR इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव ऑल द 3 साइड्स, फर्स्ट पार्ट यहां तक करके हमने पहला पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट पंडित बद्री प्रसाद, है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन, सोना चांदी तोले, राइट, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या है, क्वेश्चन हमसे चाहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से दैट विजन है ना, कि किससे देखना है, किस एंगल से देखना है। अगर मैं tan को देखूं तो tan का रूल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन फिर वो एंगल भी देखना है आपको, tan P, तो P यहाँ पे है, P के अकॉर्डिंग ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, सॉरी
अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो P के अकॉर्डिंग ये दैट इज QR परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना हो गया PR माइनस कॉट के साथ R, ओके इट्स PQ सॉरी। तो कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट कॉट R है तो आपको R से देखना है, तो R के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस क्या है QR अपॉन P, परपेंडिकुलर क्या होगा PQ। अब आपको यहीं पे आंसर दिख गया होगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, फिर कैंसिल कर देना, काट देना, ठीक है। कटना बेचारों को दोनों ही फॉर्म में, चाहे ये वेरिएबल की फॉर्म में कट जाए, चाहे नंबर्स पुट करने के बाद कट जाए, है ना। तो कटना इसको है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4। अब ये क्वेश्चन में आपको बिना डायग्राम के वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पे कुछ अपनी कॉमन सेंस जो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन स्टेट्स कि साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो साइन a इज इक्वल टू कितना बताया गया हमें 3/4। तो पहला स्टेप क्या, राइट एंगल की सारी साइड्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने इसको ABC ले लिया। गाइस वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे साइन A दिया हुआ है ना, तो हम क्या जानते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिसाइड कर सकते हैं। तो आप इसको A रख रहे हो तो आपको ये परपेंडिकुलर लेना होगा, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंगल के ऑपोजिट साइड, एंगल दैट वी आर लुकिंग फ्रॉम, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं A से देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर है ना। तो साइन, बिकॉज वी नो दैट PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोलते हैं, पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, है ना। ये साइन थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, और वो A से है, बिकॉज साइन A है तो A के हिसाब से ये। तो अच्छा ये नहीं होगा कि मैं इसको C की जगह इसको A कर दूं और इसको C कर दूं। इससे क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट विजुअल्स में हम क्या सोचते हैं, हम अगर किसी भी नॉर्मल राइट ट्रायंगल को देखें तो हम ये बोलेंगे भाई ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, हम ऐसे देखते हैं राइट एंगल को हमेशा, है ना। तो इसलिए हम इसको A रखते हैं ना, क्योंकि एंगल का नाम रखना तो हमारी मर्जी है। ये एंगल के जन्मदाता कौन है यहाँ पे, हम है, तो हम नाम रखेंगे ना उसका। तो हमने क्या रखा, A रखा, इसको A रखा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज 4। गाइस एनी डाउट, एनीवन, ऑल सेट, ओके देन। तो अब हमारा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग तीसरी साइड चाहिए हमें। पाइथागोरस स्टेट्स हाइपोटेन्यूज दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दैट इज AB स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता, प्लस परपेंडिकुलर दैट इज BC स्क्वायर, दैट इज BC वी नो इज 3। तो 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, दैट इज वी हैव AB इज इक्वल टू √7। अब हमारे पास ये साइड भी आ गई, राइट। एनी डाउट, एनीवन, ओके देन। अब अगर हमारे पास ये साइड भी आ चुकी है, तीनों साइड्स हैं, तो हमसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। तो गाइस अब तो ये बिल्कुल इजी है ना। साइन cos A, cos क्या है, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बोथ द वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यू इन वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। गाइस कोई डाउट है किसी को तो आप मुझे बता सकते हो, एनीवन, एनी डाउट। एंड फॉर यू गाइस हु आर वाचिंग वीडियो, यू कैन राइट मी डाउट्स इन माय कमेंट सेक्शन सो दैट उसके ऊपर एक वीडियो बन जाए, राइट। सो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो वीडियो के और क्लास के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि ये इजी है, ये एक्चुअली में इजी है ना। मैं कोई आप लोगों को बहला नहीं रहा था, ये एक्चुअली में इजी है। इजी लग रहा है, कॉम्प्लिकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहली चीज आपको एक फॉर्म देनी है इसको। अगर मैं cot A को यहाँ पे लिख दूं तो ये 15 को शिफ्ट करूंगा यहाँ से, तो 8 और अपॉन में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल फिर से आ गया अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, A
अगेन ए पे स्टार्ट हुआ है तो आप इसी को ए रखो, सो दैट आपको परपेंडिकुलर डिसाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। ए बी एंड सॉरी ए सी एंड बी, राइट, है ना। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। अब इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, AC दैट इज हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर पाओगे और थर्ड साइड फाइंड करने के बाद क्वेश्चन की डिमांड आपसे है साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A, ठीक है ना। तो गाइस इसी तरीके से यहां से लेकर अगर हम देखें इन क्वेश्चंस को तो टिल क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी सी कैलकुलेशन का लेवल चेंज होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, है ना। तो मैं अब आगे बात करता हूं सीधा, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन है सारे इस तरीके से होने हैं। 8th और 9th बताने का भी पर्पस ये है कि उसके बीच में अगर कोई आपको डाउट हो तो वो भी इसमें कवर अप हो जाए, राइट। टिल देन आप इसकी फोटो या स्क्रीनशॉट जो भी सुटेबल है वो ले लो। हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वैल्यू जो दी हुई है वो है 3 into cot A is equal to 4। तो you have to check whether, तो पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप अपना पूरा करते हैं। cot A is equal to 4/3, है ना। With this we can find our third side that is A again this is A, तो हम इसको A लेंगे, ये हमारा C हो गया और ये हमारे लिए B हो गया। फिर हमें जो रूल चाहिए PBP HH B, ठीक है, ये हमारा रूल हो गया sin cos tan। तो अब हमारे पास कॉट के अकॉर्डिंग, कॉट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो अभी हम देखेंगे इसको, पिछले क्वेश्चन में सेम 3 वैल्यूज हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 25 का स्क्वायर दैट इज 5, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करते हैं तो हम ये वैल्यू गेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिमांड्स वी हैव टू प्रूव वेदर 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ये आपको ही चेक करना है, राइट। तो वेरी सिंपल इट इज, आपको sin tan की वैल्यू पता ही है, आपको cos की वैल्यू पता है, आपको sin की वैल्यू भी पता है। ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट देम, राइट। तो 1 minus tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, दैट इज 3/4 स्क्वायर, राइट, है ना। और सिमिलरली 1 plus tan दैट इज 3/4 स्क्वायर। तो अगर इसको और फर्दर सॉल्व किया जाए इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू भी रख देते हैं साथ के साथ, cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5 माइनस sin स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5, राइट। तो हमारे पास अभी वैल्यू है 1 minus 3/4 that is 9/16 upon 1 plus 9/16 is equal to 16/25 minus 9/25, राइट। अब ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, सॉल्व करते जाएंगे इक्वल आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट हम, अब आपको ये पता है एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 16 आएगा, जो भी एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमेनिंग आता है वो ऊपर वाले दैट इज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 16 को 1 से डिवाइड कर 16 आया, जो रिमाइंडर आया वो ऊपर यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 16 को 16 डिवाइड किया दैट इज माइनस 16 को 16 डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, राइट। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास सेम 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 और ये हमारे पास क्या है 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। अब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल हैव 16 minus 9 that is 7/16 into this reciprocal 16 आपका ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 25 that is 7/25। Now you can see 16 cancel out and you have 7/25 on both the sides that is LHS and RHS। So guys this is how question number 8 is being done, right? So now let us move on to the question number 9 of ours। आप इसकी फोटो स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हो
थे लोग, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है हमें, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसका राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, B पर, ठीक है। और हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में दैट tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो अगेन रूल PBP HHB, ठीक है, साइन कॉस tan। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया दैट इज 1, और ये बेस हो गया दैट इज √3। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में tan A दिया हुआ है और हमने इसको A एज्यूम किया हुआ है। अगर ये A है तो इसकी ऑपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर भी होगी, राइट। और तो अगर हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो AC² इज इक्वल टू AB दैट इज √3² प्लस BC दैट इज 1²। तो AC इज इक्वल टू √3 प्लस 1 दैट इज √4 दैट इज 2, ठीक है। और अगर आप में से किसी को दैट्स 2, और अगर आप में से किसी को रूट की कैलकुलेशन में दिक्कत होती हो तो इसके रिगार्डिंग भी यूट्यूब पे एक वीडियो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, यू गाइस कैन चेक दैट आउट। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आगे इसमें, और क्वेश्चन ने हमें बोला हुआ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। नाउ चेंज ऑफ एंगल, सी कहीं पे A और कहीं पे C। तो फर्स्ट वैल्यू sin A अगर हम देखते हैं तो sin के अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2 इनटू cos C। नाउ cos बट विद C, तो अगर C के अकॉर्डिंग cos के अकॉर्डिंग देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर C के साथ देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, राइट, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो वी हैव 1/2 अगेन। नाउ cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2। और sin C, नाउ C, ये C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है दैट इज AB परपेंडिकुलर है, तो √3/2 अगेन। तो नाउ वी हैव 1/4 प्लस √3 3/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। एंड सिमिलरली यू गाइस कैन सॉल्व दिस सेकंड पार्ट ऑफ इट। क्लियर, एनी डाउट? तो अब इन सब से हटते हुए एक लास्ट क्वेश्चन जो इसका अलग बचता है, वैसे 11th क्वेश्चन भी है बट वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इट्स ओनली ट्रू एंड फॉल्स, तो आप ट्राई कर सकते हो, इजी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इन सब थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम उसको चेकआउट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है, देखते हैं इसको। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल PQR है जिसका राइट एंगल Q पर है, और साथ ही PR प्लस QR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं जरा, PR प्लस QR 25 है और PQ, सॉरी इट इज PQ इज 5 सेंटीमीटर, है ना। अब PR, अब आप यहां से चाहो तो PR की वैल्यू निकाल सकते हो, नॉट एन इश्यू। कैसे निकालोगे, बट वो वेरिएबल की फॉर्म में ही आएगा। अगर मैं यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वैल्यू आई विल हैव इज 25 माइनस QR, राइट, है ना। और अगर मैं यहाँ से QR की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आई विल हैव 25 माइनस PR, सो आई हैव बोथ द वैल्यूज, है ना, बट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो अगर मैं PR देखूँ तो आएगा 25 माइनस QR, और अगर मैं QR देखूँ तो आएगा 25 माइनस PR। इसका मतलब ये जरूरी है कि हमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, वैल्यूज जो हमारे पास है PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, है ना, प्लस PQ स्क्वायर।
तो पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू ये है बट हम पुट नहीं करेंगे। अगर हम इसको पुट कर दे तो अगेन वी विल हैव टू वैल्यूज टू फाइंड इन द सेम इक्वेशन। एक ही इक्वेशन में आप एक साथ टू वेरिएबल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि क्यू आर यहाँ पे आ गया और हम इस क्यू आर को पुट नहीं करेंगे, भूल जाते हैं इसको थोड़ी देर के लिए कि ये है भी, है ना। और प्लस क्यू आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू विच इज 5। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। उसको थोड़ा इधर देखते हैं हम, राइट। एक स्टेप और चलते हैं हम यहाँ पे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमारा बना आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 25 50, 50 क्यू आर माइनस 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब हम इसको यहाँ देखते हैं, राइट। तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई। अब हम इनको सॉल्व करें। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू आर स्क्वायर है और इक्वल में भी क्यू आर स्क्वायर है, एंड वी नो दैट टू वैल्यूज having same sign and being on opposite sides, है ना, of the equal sign के अगर ये दोनों opposite sides में है तो वो कैंसिल हो जाती हैं। क्योंकि अगर मैं इस क्यू आर को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ वहाँ पर, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अगर इसको यहाँ पे लाता हूँ तो ये माइनस, है ना, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, राइट। तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास क्या है, 625 दैट इज माइनस क्यू आर 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, दैट्स ऑल वी हैव। 625 आप इसको माइनस 50 क्यू आर को यहीं पे रखेंगे हम, इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 50 दैट इज 12, राइट। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 12, तो क्यू आर इज 12। और अगर क्यू आर 12 है तो पी आर कितना है, 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 यानी कितना, 13। नाउ वी हैव ऑल द थ्री साइड्स एज पर नीड, है ना। नाउ क्वेश्चन डिमांड्स डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ sin p cos p एंड tan p। अब हमें जो फाइंड करना है वो है sin p, sin p cos p एंड tan p, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यू गाइस कैन इजीली फाइंड दिस आउट, राइट। क्लियर है? तो गाइस एज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास इन द वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजी है एंड हैज प्रूव्ड ये इजी ही है। कितनी बातें, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 में से आपको हर क्वेश्चन में आपने देखा 3 में से 2 साइड्स दी गई है, तीसरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरा आपका रूल पंडित बद्री प्रसाद, उनको याद रखना है पंडित जी को, राइट, वो आपको रूल अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। और तीसरी आपकी कैलकुलेशन। तो अगर ये फर्स्ट टाइप आपने देखा, गुड बिगिन इज हाफ डन, जैसे कि हम जानते हैं गुड बिगिन है, इजी है, तो ये इजी है तो आगे वाले भी इजी ही है ना। तो यू गाइज नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोई हुआ नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इट इज एक्चुअली इजी एंड रेस्ट इज ऑन योर प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, कितना रिपीटेडली क्वेश्चंस को करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दी वन मोर थिंग, दैट माइंडसेट, वो आने नहीं देना कभी किसी चैप्टर को लेके कि यार ये तो मुश्किल होने वाला है, एंड यू कैन डू ऑल दी चैप्टर्स क्वाइट वेरी इजीली। तो ये बात ध्यान में रखनी है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है guys, anyone? And for the students watching this video, if you guys have any doubt, please write me in the comment section। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर उसमें कोई डाउट आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए और मैं आपको उसकी वीडियो बना के भेज दूंगा, राइट, ठीक है। सो गाइज ये खत्म। इन नेक्स्ट क्लास इन न्यू वीडियो हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इनके रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।